हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत बार इससे पूछा जाता है और कई बार शॉर्ट नोट में भी ये आ सकता है। डिफाइन बॉडी मास इंडेक्स या फिर बीएमआई इंडेक्स, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज अ सिंपल इंडेक्स फॉर ऑफ वेट फॉर हाइट। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, वेट फॉर हाइट को, दैट इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज दो यूज की हैं, वेट एंड हाइट, जिससे हम क्लासीफाई कर रहे हैं किसी भी एडल्ट को अंडरवेट, ओवरवेट या ओबीस में। ठीक है, तो इसे हम फॉर्मूले के तौर पे कैसे लिखेंगे, बी एम आई इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट। वेट जो होगा वो केजीज में होगा और हाइट जो होगा वो मीटर स्क्वायर, मतलब 2 बार m रहेगा, ये स्क्वायर में है। द WHO classification is based primarily on association between BMI and mortality। ठीक है, तो WHO ने इसे BMI और मोर्टेलिटी दोनों में एक एसोसिएशन बताया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉडी वेट इज 70 kg एंड हाइट इज 1.75 मीटर। ठीक है, बॉडी वेट है हमारा 70 और जो है हमारा हाइट जो है 1.75 मीटर। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 22.9 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो BMI है वो नॉर्मल है। वो आगे हम टेबल में देखते हैं, जो इनकी रेंज है वो कौन सी रेंज पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फिलहाल इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि BMI जो है वो वेट और हाइट दोनों में रिलेशन बताता है और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं इनका क्या क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडल्ट्स अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स। तो क्लासिफिकेशन में हम यहाँ देख रहे हैं अंडरवेट, नॉर्मल रेंज एंड ओवरवेट। इन 3 में हमने इसका क्लासिफिकेशन पहले रखा है, फिर वो सब क्लासिफाइड है। तो अंडरवेट हम कब कहेंगे, जब हमारा BMI जो है वो लेस देन 18.50 की रेंज में आता है। तो यहाँ पर जो कोमॉर्बिडिटीज़ की जो रिस्क है, जो और दूसरी प्रॉब्लम्स की जो रिस्क है वो लो है। नॉर्मल रेंज हम कब बोलेंगे, 18.50 से 24.99, तब हम कोमॉर्बिडिटीज़ के रिस्क एवरेज बोलेंगे। देन ओवरवेट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। उसमें सबसे पहला अगर हम देखते हैं प्री ओबीस, तो आप देखिए अभी जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था कि नॉर्मल क्यों है, तो देखिए नॉर्मल रेंज में 18.50 से 24.99 में ये रेंज में आया है। तो इसका मतलब हमारा जो BMI है वो नॉर्मल है। देन ओवरवेट में हम लोग सब क्लासिफाई हमने किया, प्री ओबीस कब कहेंगे हम, अगर उसकी रेंज 25 से 29 है तब प्री ओबीस कहा जाएगा, लेकिन रिस्क ऑफ कोमॉर्बिडिटीज है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मतलब और दूसरी प्रॉब्लम्स की रिस्क इसमें बढ़ गई है। देन ओबीस क्लास 1 हम कब बोलेंगे, जब हमारी रेंज 30 टू 34.99 पे आए, तब जो रिस्क है वो हमारी मॉडरेट है। देन क्लास 2, ओबीस क्लास 2 हम कब बोलेंगे, जब हमारी रेंज 35 से 39 आएगी, तब हम 39.99 है तब हम इसको सिवियर बोलेंगे। देन नेक्स्ट ओबीस का अगर हम देखें, ओबीस क्लास 3 जो है अगर इक्वल या मोर देन 40 है तब रिस्क जो है वो वेरी सिवियर है। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि हम क्या क्या उनमें डिफरेंस बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 18.50 है वो, फिर हमने 24.99, फिर उसके बाद हम 25 से 29 आया हमारा। अब जो है 30 से 34.99 एंड 35 से 39.99 और मोर और इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है जो कि वाइवा में पूछा जाता है
डिफाइन बॉडी मास इंडेक्स एंड क्लासीफाई इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट नोट में कई बार आता है, हम इग्नोर भी कर जाते हैं इस टॉपिक को एग्जाम से पहले, पर अगर आप इस स्लाइड को भी लिख कर आते हैं तो भी काफ़ी सारे आपको मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। देन अगर हम इसे और फर्दर डिस्क्राइब करें तो यहाँ देखिए, ये अंडरवेट है अगर हमारी रेंज 18.5 से कम आई है, 18.5 से 24.9 के बीच में है तो हमारा नॉर्मल वेट है। ओवरवेट कब कह सकते हैं हम? 25 से 29 की रेंज में। ओबीज कब कहेंगे हम? 30 से 34 की रेंज में। और एक्सट्रीमली ओबेसिटी कब रहेगी? 35 से 39 में। ठीक है, पर इसका एक जो है लिमिटेशन है। ठीक है, ये हमारी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन हम क्या कह सकते हैं? क्या रहता है? बॉडी मास इंडेक्स डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेट एसोसिएटेड विद मसल एंड वेट एसोसिएटेड विद फैट। ठीक है, कई बार हमारा वेट मसल की वजह से रहता है और कई बार हमारा वेट फैट की वजह से रहता है। तो इन दोनों की वजह से वो डिस्टिंग्विश, वो अलग अलग नहीं बता पाता है। As a result, the relationship between body mass index and body fat content varies. वेरी करता है हमारा जो रेंज रहती है अकॉर्डिंग टू द बॉडी बिल्ड एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर हम क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन करते हैं तो इन लाइंस का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर कोई टॉल हाइटेड है, ठीक है, तो उसका जो वेट है अपॉन हाइट है, यही तो बीएमआई है हमारा। ठीक है, अब उसका वेट तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हाइट अगर उसकी ज्यादा है, किसी जो लेस हाइट वाले से देखते हैं तो उसका जो वेट है वो मसल की वजह से हो रहा है और हाइट तो है वो जो उसकी नॉर्मल है, तो उस टाइम पे उसका बॉडी मास इंडेक्स का रेंज अलग रहेगा। अब इसी का कंपैरिजन हम करते हैं। अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, और उसका फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका वेट हो गया हमारा फैट की वजह से और हाइट हमारी उसकी कम है। तो अब इसका जो आंसर है और इसका आंसर है दोनों वेरी कर रहे हैं, तो हमें ये रिलेशनशिप बॉडी मास इंडेक्स में बॉडी फैट के अकॉर्डिंग नहीं बता पा रहा है। ठीक है, कई बार वेट जो है मसल की वजह से और कई बार वेट फैट की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हमें बॉडी मास इंडेक्स वैल्यूज शुड बी इंटरप्रेटेड विद कॉशन इफ एस्टिमेट्स ऑफ बॉडी फैट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी हमें बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो हमें इसमें बहुत ध्यान से इसको करना है, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग वेरी करता हुआ बता सकता है। तो ये एक इसका लिमिटेशन होता है। बाकी आप ये शॉर्ट नोट में अगर आता है तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।